कहानी मन की थाह। लेखिका मोनिका अग्रवाल। रामलाल बहुत हंसोड़ किस्म का शख्स था। वो अपने साथियों को चुटकुले वगैरह सुनाता रहता था। वो अक्सर कहा करता था, एक बार मैं कुत्ते के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गया। वहां आदमियों का वजन तोलने के लिए बड़ी मशीन रखी थी। मैंने 1 रुपया देकर उस पर अपने कुत्ते को खड़ा कर दिया। मशीन में से एक कार्ड निकला जिस पर वजन लिखा था 35 किलो और साथ में एक वाक्य भी लिखा था कि आप महान कवि बनेंगे। ये सुनते ही सारे दोस्त हंसने लगते थे। रामलाल जितना मजाकिया था उतना ही दिल फेंक भी था। उम्र निकले जा रही थी पर शादी की फिक्र नहीं थी। शादी ना होने की एक वजह घर में बैठी बड़ी विधवा बहन भी थी। गणित में पीएचडी करने के बाद वो इलाहाबाद के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और वहीं बस गया। उसके एक दोस्त राधे श्याम ने दिल्ली में नौकरी कर घर बसा लिया। एक बार राधे श्याम को उससे मिलने का मन हुआ। काफी समय हो गया था मिले हुए, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं 3-4 दिनों के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं। रामलाल से भी मिलना हो जाएगा। काफी सालों से उसकी कोई खबर भी नहीं ली है। आज ही फोन करके उसे अपने आने की सूचना देता हूं। राधे श्याम ने रामलाल को अपने आने की सूचना दे दी। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही राधे श्याम ने रामलाल को खोजना शुरू कर दिया, पर जो आदमी एकदम उसके गले आकर लिपट गया वो रामलाल ही होगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि रामलाल कपड़ों के मामले में जरा लापरवाह था। पर आज जिस आदमी ने उसे गले लगाया वो सूट बूट पहने एकदम जेंटलमैन लग रहा था। राधे श्याम के गले लगते ही रामलाल बोला, बड़े अच्छे मौके पर आए हो दोस्त, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मुझे तो तुम अच्छे खासे लग रहे हो, राधे श्याम ने रामलाल से कहा। इस पर रामलाल बोला, तुम्हें पता नहीं है, मैंने शादी कर ली है। इस बात को सुनते ही राधे श्याम चौंका और बोला, अरे तभी कहूं कि 58 साल का बुढ़ा आज चमक कैसे रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर ये तो बता, इतने सालों के बाद तुझे शादी की क्या सूझी? अब पत्नी की जरूरत कैसे पड़ गई, हमें खबर भी नहीं की। इस पर रामलाल फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस यार, उम्र के इस पड़ाव पर जाकर शादी की जरूरत महसूस होने लगी थी। पर बात तो सुन पहले, मैंने जिस लड़की से शादी की है वो मेरे कॉलेज में ही मनोविज्ञान में एमए कर रही है। ये तो और भी अच्छी बात है, राधे श्याम ने हंसते हुए कहा। अच्छी वच्छी कुछ नहीं, उसने आते ही मेरे ड्राइंग रूम का सामान निकालकर फेंक दिया और उसमें अपनी लेबोरेटरी बना डाली। बुझी हुई आवाज में रामलाल ने कहा, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आया होगा। राधे श्याम ने चुटकी ली। हां, शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर आजकल तो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, दुखी आवाज में रामलाल बोला। आखिर कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ है, या यूं ही भूमिका बनाते रहोगे? राधे श्याम ने खींचते हुए कहा। सबसे पहले उसने मेरी बहन के मन की थाह ली और अब मेरी भी। राधे श्याम ने हंसते हुए कहा, भाई रामलाल, तुमने तो बहुत बढ़िया बात सुनाई, तुम्हारे मन की थाह भी ले डाली। हां यार, और कल उसने रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट? तुम भी खूब आदमी हो। जरा ये तो बताओ कि उसने ये सब किया कैसे था? उसने मुझे एक पलंग पर लिटा दिया, मेरी बाहों में किसी दवा का एक इंजेक्शन लगाया और बोली कि मैं जो शब्द कहूं उससे फौरन कोई ना कोई वाक्य बना देना, जल्दी बनाना, और उसमें वो शब्द जरूर होना चाहिए। सबसे पहले उसने क्या शब्द कहा? राधे श्याम ने पूछा। रामलाल ने कहा, दही। राधे श्याम ने पूछा, तुमने क्या वाक्य बनाया? रामलाल बोला, क्यों जी, मध्य प्रदेश में दही तो क्या मिलता होगा? राधे श्याम ने पूछा, फिर? रामलाल बोला, फिर वो बोली, बर्तन। मैंने कहा कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। बस ऐसे ही बहुत से शब्द कहे थे। देखो जरा रिपोर्ट तो देखो।
ये कहकर उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। ये एक लेटर पैड था जो इस तरह लिखा हुआ था, सुमित्रा गोयनका, MA साइकोलॉजी। मरीज का नाम रामलाल गोयनका, बाप का नाम हरिलाल गोयनका, पेशा अध्यापन, उम्र 58 साल, ब्यौरा हीन भावना से पीड़ित, आत्मविश्वास की कमी, अपने विचारों पर दृढ़ ना रहने के चलते निराशावादी बूढ़ा। अबे किसने कहा था बुढ़ापे में शादी करने के लिए, और वो भी अपने से 10-15 साल छोटी उम्र की लड़की से? जवानी में तो तू वैसे ही मजे लेता रहा है। तेरा ब्याह क्या हुआ, तेरे घर में तो एक अच्छा खासा तमाशा आ गया। तुझे तो इसमें मजा आना चाहिए, बेकार में ही शोर मचा रहा है। तू नहीं समझेगा, वो मेरी बहन को घर से निकालने पर उतारू हो गई है। दोनों में रोज लड़ाई होती है। अब मेरी बड़ी विधवा बहन इस उम्र में कहां जाएंगी? अगर मैं उन्हें घर से जाने को कहता हूं तो समाज कह देगा कि पत्नी के आते ही जिसने पाला उसे निकाल दिया। मेरी जिंदगी नरक हो गई है। इतनी बातें स्टेशन पर खड़े खड़े ही हो गईं। फिर सामान को कार में रखकर रामलाल राधे श्याम को एक होटल में ले गया। वहां एक कमरा बुक कराया। उस कमरे में दोनों ने बैठकर चाय नाश्ता किया। तब रामलाल ने उसे बताया, इस समय घर में रहने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे भी मन की थाह ले ले, इसलिए तुम्हारा होटल में ठहरना ही सही है। इस पर राधे श्याम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे तो और मजा ही आएगा। ये तो बता कि वो दिखने में कैसी लगती है? रामलाल ठंडी आह लेते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल कॉलेज की लड़कियों जैसी। तभी तो उस पर दिल आ गया। राधे श्याम ने उसको छेड़ने की नीयत से पूछा, अच्छा एक बात तो बता, जब तुमने उसका चुंबन लिया होगा तो उसके चेहरे पर कैसे भाव थे? वो इस तरह मुस्कुराई थी जैसे उसने मेरे ऊपर दया की हो। उसने कहा था कि आप में अभी बच्चों जैसी सस्ती भावुकता है। रामलाल झेंपते हुए बोला। चाय पीने के बाद राधे श्याम ने जल्दी से कपड़े बदलकर होटल के कमरे का ताला लगाया और रामलाल के साथ उसके घर की ओर चल दिया। राधे श्याम मन ही मन उस मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। होटल से घर बहुत दूर नहीं था। जैसे ही घर पहुंचे, घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए घर के अंदर से जोर से बोलने की आवाजें बाहर साफ सुनाई दे रही थीं। वे दोनों वहीं ठिठक गए। रामलाल की बहन चीख चीख कर कह रही थी, मैं आज तुझे घर से निकाल कर छोड़ूंगी। तूने इस घर का क्या हाल बना रखा है? तू मुझे समझती क्या है? रामलाल की नई नवेली बीवी कह रही थी, तुम तो न्यूरोटिक हो, न्यूरोटिक। इस पर रामलाल की बहन बोली, मेरे मन की थाह लेगी, इस घर से चली जा, मेरे ठाकुर जी की बेइज्जती मत कर, समझी? तब रामलाल की पत्नी की आवाज आई, तुम्हें तो रिलीजियस फोबिया हो गया है। इस पर बहन बोली, सारा मोहल्ला मुझसे घबराता है, तू कल की छोकरी, चल निकल मेरे घर से। तब रामलाल की पत्नी की आवाज आई, तुम में भी बहुत ज्यादा हीन भावना है। रामलाल बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तब राधे श्याम ने उसके कान में कहा, तुम फौरन जाकर अपनी पत्नी को मेरा परिचय एक महान मनोवैज्ञानिक के रूप में देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामलाल ने राधे श्याम को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और पत्नी को बुलाने चला गया। उसके जाते ही राधे श्याम ने खुद को आईने में देखा कि क्या वो मनोवैज्ञानिक सा लग भी रहा है या नहीं। उसे लगा कि वो रोब झाड़ सकता है। थोड़ी देर बाद रामलाल अपनी पत्नी के साथ आया। वो गुलाबी रंग की साड़ी बांधे हुई थी, चेहरे पर गंभीर झलक थी, बाल जूड़े से बंधे हुए थे और पैरों में कम हील की चप्पल पहने हुई थी। उसने बहुत ही आहिस्ता से राधे श्याम से नमस्ते की। नमस्ते के जवाब में राधे श्याम ने केवल सिर हिला दिया और बैठने का संकेत किया। तब रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आप मेरे गुरु पुत्र हैं, कल ही विदेश से लौटे हैं। मनोवैज्ञानिक जगत में आप बड़े मशहूर हैं, विदेशों में भी। इस पर राधे श्याम बोला, रामलाल ने मुझे बताया कि आप साइकोलॉजी में बड़ी अच्छी हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया।
कुछ सुझाव भी दूंगा। मैं आदमी को देखकर पढ़ लेता हूं, किताब के जैसे। मैं बता सकता हूं कि इस समय आप क्या सोच रही हैं। रामलाल की पत्नी तपाक से बोली। क्या? राधे श्याम ने कहा, आप इस समय हीन भावना से पीड़ित हैं। रामलाल की पत्नी घबरा गई और बोली, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। इस पर राधे श्याम बोला, अभी नहीं, अभी मेरी स्टडी चल रही है। अब से कुछ साल बाद मैं अपनी लेबोरेटरी खोलूंगा। मैंने तो अपनी लेबोरेटरी अभी से खोल ली है। रामलाल की पत्नी झट से बोली, गलती की है, अब से 10 साल बाद खोलना। मैं तुम्हें कुछ किताबें भेजूंगा, उन्हें पढ़ना। अपनी लेबोरेटरी को अभी बंद करो। मुझे मालूम हुआ है कि आप अपनी ननद से भी लड़ती हैं, उनसे माफी मांगिए। रामलाल की पत्नी वहां से उठकर चली गई। रामलाल राधे श्याम से लिपट गया और वे दोनों कुछ इस तरह खिलखिलाकर हंसने लगे कि ज्यादा आवाज ना हो। अभी आपने सुनी वैभव श्रीवास्तव की आवाज में कहानी मन की थाह। इसकी लेखिका हैं मोनिका अग्रवाल।